हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का Q4 FY26 का रिजल्ट आज ही आया है, तो उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका जो Q4 में एक फ्रॉड हुआ था चंडीगढ़ बैंक से, उसका प्रोविजन के बारे में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC बैंक एक मर्जर हुआ था। फिर देखेंगे जो IDFC फर्स्ट बैंक का जो मेन बिजनेस था वो था आपका होलसेल लेंडिंग। अगर आप देखेंगे इसका जो पूरा बुक का 80% था होलसेल लेंडिंग, लेकिन जब भी वैद्यनाथन ने इसके चार्ज लिया है उसके बाद इन लोगों ने जो रिटेल बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया, रिटेल बुक को बढ़ाने का कोशिश किया। फिर इन लोगों ने आप देखेंगे अभी करंट सिचुएशन में इसका जो होलसेल बुक था 80% वो गिर के आ चुका है 20%, और जो रिटेल बुक था 20% वो बढ़ के हो चुका है 80%। तो बैंक पूरा उलट पुलट हो गया है। जो होलसेल बुक था 80% जो घट के हो गया 20, और जो 20% वाला रिटेल बुक था वो बढ़ के हो गया है 80%। तो आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने रिटेल बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। रिटेल में से अगर आप देखेंगे इसका जो रैम यानी जो रिटेल, उसके साथ MSME और एग्री, इस तरह का प्रोडक्ट के ऊपर मैनेजमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। और इसके पास गोल्ड लोन का सेक्शन है, कार लोन है, हर एक ऑलमोस्ट 25 प्रोडक्ट्स इसके पास है। ये लोग जो आपका जो AUM मैनेज करते हैं, यानी जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में भी है, क्रेडिट कार्ड वाले सेगमेंट में भी है, होम लोन देते हैं, लैब देते हैं, गोल्ड लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, MFI बुक है इसके पास, यानी जो रूरल फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो हर तरह का प्रोडक्ट इसके पास है और बैंक एक स्टेबल बैंक है, बहुत अच्छे लेवल से ये ग्रो भी कर रहा है। इसका गाइडेंस भी है कि ये लोग 18 से 20% के अंदर ये लोग अपना जो लोन बुक है इसको ये ग्रो करते रहेंगे। तो और यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका जो एडवांस Q4 में जो ग्रॉस एडवांस 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, उसके साथ इसका डिपॉजिट बुक 17% से ग्रो किया है। और अगर आप देखेंगे और इसका पैट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पैट देखेंगे इसका 4.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस और -36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है, डिग्रो किया है। पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिग्रो किया है ऑलमोस्ट -40%। इसका मेन रीज़न है कि आप सभी को पता है कि Q4 में जो इसका चंडीगढ़ ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ था। फिर इन लोगों ने इसको जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ था कोई गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के अकाउंट में, उसके लोग जो पैसा था वो वापस कर दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे इसका जो प्रोविजन का जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्रोविजन होता है उसके साथ ये लोग एक्स्ट्रा 600 करोड़ इसको ऐड करना पड़ा। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया है। इसी रीजन की वजह से इसका पैट माइनस में आ चुका है। अगर आप वो एक्सपेंस का यानी जो प्रोविजन का नंबर को घटा देंगे, यानी कि एक्स उसको छोड़ देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, तो इसका पैट ऑलमोस्ट 150% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया था। लेकिन क्योंकि वो एक एक्सीडेंट घट गया था, इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिग्रो हुआ है। तो ये बात है। लेकिन ओवरऑल बैंक का जो एसेट क्वालिटी है और जो पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर में बैंक बहुत अच्छे लेवल से परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ उसका जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक था, जो FY25 में बहुत दिक्कत पैदा कर रहा था, अभी वो भी बिहाइंड हो गया है। अभी माइक्रो फाइनेंस का बुक भी बहुत अच्छे लेवल से परफॉर्म कर रहा है, उसका भी एसेट क्वालिटी बेहतर हो रहा है। उसके साथ कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, ओवरऑल बेसिस में भी बढ़ रहा है, और उसके साथ आपका माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। और इसका जो SMA बकेट है, तो हर एक जो पैरामीटर होता है सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, वो हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका जो ग्रॉस NPA का नंबर देखेंगे वो 1.87 था, वो घट के हो चुका है 1.61%। तो ये भी अच्छे हैं। फिर NNPA का नंबर देखेंगे 0.53 था, वो घट के आ चुका है 0.48%, वो भी बहुत ही अच्छा है। कॉस्ट ऑफ फंड इसका थोड़ा बहुत भी घटा है, कॉस्ट ऑफ फंड घटा है क्योंकि जो रेट कट हुआ था इसी वजह से। और इसका कासा का बुक आप तो जानते हैं, इसका कासा का बुक बहुत अच्छे लेवल से है, 50% इसका कासा का बुक है। अच्छे बैंक के पास इसका 50% का कासा का बुक नहीं है। कासा बुक मीन्स आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको अगर आप इसको सहज लैंग्वेज में बताएंगे तो जो सस्ता पैसा होता है, जो बैंक के पास जो सस्ता पैसा जमा होते हैं उसे कहते हैं आपका कासा बुक। अगर आपके पास कासा बुक ज़्यादा होंगे तो आप बैंक को ग्रो करने में उतनी ही आसानी होगी। तो ये बात है। इसके पास कासा बुक का जो परसेंटेज है वो है 50%, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप इसका जो AUM का मिक्स देखेंगे तो रिटेल बुक का जो रिटेल बुक है
जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका ही है। तो रिटेल बुक 21% से ग्रो किया है, रूरल बुक इसका आप देखेंगे थोड़ा -2% से डिग्रो किया है, और इसका बिजनेस बुक यानी जो होलसेल बुक है वो भी 25 बिजनेस बुक है वो भी 25% से ग्रो किया है, जो आपका इस तरह का बुक है। तो इसका जो होलसेल वाले सेगमेंट है वो भी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही घट गया है। पहले था 80%, अब घट के आ चुका है 20%। तो ये बात है। और इसके साथ इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी आप देखेंगे 15.7% से ग्रो किया है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे वो भी घटा है, 2.5% था, 1.63 आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अगर इसको प्रोविजन नहीं करना पड़ता तो और भी बेहतर होता इसका पूरा एसेट क्वालिटी। फिर इसका ग्रॉस स्लिपेज रेशियो वो भी घटा है, और उसके साथ माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रॉस स्लिपेज है वो भी घटा है। जो एमएफआई का स्लिपेज जो अगले क्वार्टर में था 153 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 96%, यानी जो बैड लोन्स था एमएफआई सेगमेंट में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना आपका बैड लोन धीरे धीरे कम हो जाएगा उतना ही आपका प्रोविजन कम करना पड़ेगा। जितना आपको प्रोविजन कम करना पड़ेगा उतना ही आपको जो पैट वो अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे। इसका पैट भी अच्छे लेवल से ग्रो किया था, लेकिन क्योंकि वो 600 करोड़ जो आपका एक्सीडेंटल जो आपका फ्रॉड हुआ था उसी वजह से आप देखेंगे इसका पैट थोड़ा डिग्रो हुआ है। लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं घटता तो ज़बरदस्त 150% का ये लोग पैट का ग्रोथ ये लोग शो करते क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। उसके साथ इसका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है वो भी 23% से ग्रो किया है, और उसका AUM अभी मोटा मोटी 57,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इसका जो होलसेल लोन बुक है वो 86% था, वो घट के आ चुका है 20%। और इसका जो रैम यानी रिटेल, एग्री और MSME जो रिटेल बुक के अंदर आते हैं उसका परसेंटेज जो 14% था वो बढ़ के हो चुका है 80%। तो यही बात है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। आपको पैट का नंबर देख के इस बैंक को आपको जांच नहीं करने का, क्योंकि एक इंसिडेंट घटा था और इसका जो पूरा प्रोविजन उन लोगों ने एक क्वार्टर में भी कर दिया है। तो अगले क्वार्टर से आप देखेंगे इसका रिपरकशन या फिर इसका इफेक्ट इस बैंक के ऊपर नहीं पड़ेगा। आई होप कि जो अगले क्वार्टर से इस बैंक का पैट का नंबर और भी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोविजन का जो प्रॉब्लम था, जो इसका फ्रॉड का जो इशू था वो उन लोगों ने इस क्वार्टर में इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो और बैंक का अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखेंगे मोटा मोटी 2 के नीचे है, ऑलमोस्ट 2 के आसपास होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे बैंक है। इसका जो ग्रोथ मोटा मोटी 20% है, और इसका जो एसेट क्वालिटी बेहतर हो रहा है। उसके साथ इसका जो MFI जो बुक जिसमें आपको दिक्कत चल रहा था वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो और जो फ्रॉड वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो इसका जो फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ब्राइट है। आप इस बैंक को देख सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट बैंक को देखना है तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक है आपका IDFC फर्स्ट बैंक, दूसरा है आपका DCB बैंक जिसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, और तीसरा है एक तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके साथ आप CSB बैंक का देख सकते हैं, लेकिन CSB बैंक का एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हुआ था इस क्वार्टर में। आपको देखना पड़ेगा जो CSB बैंक का जो एसेट क्वालिटी कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर ये इम्प्रूव होएगा तो CSB बैंक भी एक अच्छे बेट हो सकते हैं, क्योंकि CSB बैंक 30% से ग्रो करने वाला एक प्लेयर है। तो यही मोटा मोटी वीडियो था। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।